उज्जैन के महिदपुर में एक शिक्षक की संदिग्ध मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया। एक शिक्षक की बंद कमरे में लाश पड़ी थी, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। किसी तरह से कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि इस शिक्षक के साथ कोई साजिश हुई हो, लेकिन पुलिस अब हर एक एंगल पर जांच पड़ताल में जुटी है। आखिर उस शिक्षक के साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 28 जुलाई, जगह उज्जैन मध्य प्रदेश। वारदात, शिक्षक की लाश मिली। दोपहर का वक्त था। उज्जैन के महिदपुर की तंग गलियों में अजीब सी सनसनी थी, क्योंकि यहां एक मकान की तीसरी मंजिल पर रहने वाले शिक्षक संजय नाथ के घर का दरवाजा 2 दिन से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। कई सवाल मन में दौड़ रहे थे। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी बिना देर किए पहुंचती है, लेकिन जब उस बंद कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर पड़ी हुई थी संजय नाथ की लाश। संजय नाथ की लाश नग्न हालत में थी, लेकिन कमरे में न तो सामान बिखरा था और न ही किसी संघर्ष के निशान मिले। यही वजह थी कि मामला जितना आसान दिख रहा था, मौत उतनी ही संदेह के घेरे में थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट जाती है। हत्या, आत्महत्या और सामान्य मौत के एंगल से जांच होती है। पूछताछ शुरू होती है तो पता चलता है कि संजय नाथ उड़ीसा के रहने वाले थे। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और लंबे समय से इस मकान में किराए से रह रहे थे। लेकिन सवाल यही था कि संजय की मौत हुई तो हुई कैसे? आखिर क्या है एक शिक्षक की मौत का राज? जिनके द्वारा मैंने सूचना दी कि पुलिस मौके पर गई और वहां पर खोला तो देखा तो वो अपने कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। ये मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे, जिनके परिजनों को सूचना दे दी गई और मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया। जिस तरह की परिस्थितियों में लाश मिली है, वो अपने आप में चौंका रही है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। न तो संघर्ष के निशान मिले और न ही लूट के कोई सबूत। कमरे की बारीकी से छानबीन की जाती है। अभी तक कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन हत्या और आत्महत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर शिक्षक की मौत की वजह क्या है, और इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इनको पूर्व में बीपी और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की शिकायतें रही हैं। इनके परिजन और इनके रिश्तेदारों से और सभी स्कूल के स्टाफ से बात हुई, और कोइंसिडेंटली 3 दिन पूर्व एक नशे से दूरी है ज़रूरी कार्यक्रम में हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब इनसे स्कूल में मुलाकात भी हुई थी। तो अभी तक किसी परिजनों ने किसी प्रकार के शक शुबा की अभी जानकारी नहीं दी है, परंतु फिर भी क्योंकि इस अवस्था में शरीर मिला है और बॉडी अंदर थी और ताला गेट लगा हुआ था, तो उसको लेकर जो प्रारंभिक जांच है वो की जा रही है और सभी के कथन लिए जा रहे हैं और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक शिक्षक की मौत कैसे हुई? क्या यह वाकई अचानक आया हार्ट अटैक था, या फिर बंद कमरे के अंदर कोई ऐसी घटना हुई जिसके निशान अब तक सामने नहीं आए? अगर मौत स्वाभाविक थी तो शव नग्न अवस्था में क्यों मिला? और अगर यह हत्या या आत्महत्या है तो फिर कमरे में संघर्ष के निशान क्यों नहीं मिले? दरवाजा अंदर से बंद था तो क्या कमरे में कोई और मौजूद था, या फिर मौत के बाद किसी ने पूरे घटनाक्रम को इस तरह पेश किया कि मामला सामान्य लगे? पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और मृतक के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले आखिर संजय नाथ के संपर्क में कौन कौन था और उनकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी। फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही
लेकिन किसी भी संभावना की पुष्टि भी नहीं कर रही। अब इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगी, जिससे ये स्पष्ट होगा कि संजय नाथ की मौत स्वाभाविक थी, आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। अब तक इस बंद कमरे की मौत एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसके हर सवाल का जवाब अभी बाकी है। विस्तार न्यूज के लिए संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। लेकिन ये जो उड़ीसा से शिक्षक यहाँ आए उनका नाम संजय नाथ है। आखिर यहाँ किस मकसद से आए थे और किस प्रकार उनकी रूम में शव मिला है, इस पर सवाल खड़े हो रहा है। इस पर पूरी तरह पुलिस जांच कर रही है। जांच में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उनकी हत्या हुई है या फिर बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।